सुप्रभात छात्रों। आज हम हिंदी विषय सीखने जा रहे हैं। हिंदी विषय में हम देख रहे हैं वर्णाक्षर, और वर्णाक्षरों में जो पहले स्वर आ रहे हैं उनमें से हमने अ से पहला उ इतने स्वर सीखे हैं, और आज हम उसके आगे का स्वर सीखेंगे। अभी वो स्वर कौन सा है ये आप मुझे बताओगे। पहले स्वर गीत सुनो और मुझे बताओ। हेलो बच्चों, आपने अपनी मम्मी और दादी माँ से बहुत कविताएं सीखी होंगी, है ना? लेकिन आज मैं आपको अक्षर सिखाऊंगी। हम इन अक्षरों को सिर्फ पढ़कर ही नहीं, गाकर भी सीखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको भी मेरे साथ गाना होगा। गाएंगे ना? बच्चों, शुरू करते हैं स्वर वर्ण से। लेकिन पहले मुझे ध्यान से सुनो, फिर मेरे साथ बोलो। अ आ ई ओ री, ए आई ओ आओ अम आहा। फिर से आ ई ओ री, ए आई ओ आओ अम आहा। चलो अब मेरे साथ गाओ बच्चों। आ ई ओ री, ए आई ओ आओ अम आहा। फिर से आ ई ओ री, ए आई ओ आओ अम आहा। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा गाया। सुना आप लोगों ने ये स्वर गीत? तो बताओ कि जो पहला ऊ था उसके बाद कौन सा स्वर आने वाला है। वेरी गुड। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा ऊ। ये क्या है? दूसरा ऊ। अब हम देखते हैं कि इस दूसरे ऊ से क्या तैयार होता है, कौन से शब्द तैयार होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ऊन। क्या है ये? ऊन, जिससे हमारी दादी माँ स्वेटर बुनती है कि नहीं? देखो वहाँ पे हमें सुई भी दिखाई दे रही है, 2 सुई है कि नहीं वहाँ पे? तो इनकी मदद से हमारी दादी माँ ऊन लेकर स्वेटर बुनती है। अभी देखो नीचे हम ऊन शब्द देख रहे हैं। ये जो ऊन शब्द है उसमें ऊ आया है कि नहीं? वेरी गुड। ऊ हमें पहले ही स्थान पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे हम उसे अंडरलाइन करते हैं। तो कहाँ है? पहले स्थान पे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। अभी देखो और क्या तैयार हो रहा है ऊ से? क्या है? उखल। ऊ से उखल, ऊ से उखल। अभी उखल शब्द देखो, उखल में ऊ आया है बराबर। हम यहाँ पे ऊ पहले स्थान पे देख रहे हैं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं ऊ से उखल, ऊ से उखल। ये उखल पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। जो हमारी दादी माँ थी वो इसे इस्तेमाल करते थे। ओके, अभी देखो क्या है यहाँ पे। जो प्राणी दिखाई दे रहा है ये पानी में रहने वाला प्राणी है, और इसे उदबिलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उदबिलाव। ओके, तो ये उदबिलाव शब्द देखो नीचे, उसमें ऊ आया है सबसे पहले। तो यहाँ पे ऊ से उदबिलाव, ऊ से उदबिलाव। ओके, अभी ऊ से और कौन से शब्द बनते हैं हम देखते हैं। देखो यहाँ पे है, क्या है? ऊ से उधम, ऊ से उधम। अभी इस उधम शब्द में ऊ कहाँ आया है? सबसे पहले,
है कि नहीं। उसके बाद है उसर। उसर शब्द में ऊ आया है फिर से सबसे पहले। ऊ से उधम, ऊ से उसर। अभी हम देखने जा रहे हैं ऊ से ऊपर। अभी ऊपर शब्द में ऊ कहाँ आया है? शुरू में, पहले स्थान पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंडरलाइन, ऊ के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं। अभी उसके बाद देखो कौन सा शब्द है? कमाऊ। क्या है ये? कमाऊ। अभी कमाऊ शब्द में ऊ कहाँ आया है? आखिरी स्थान पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखो कमाऊ शब्द जो है उसमें ऊ आखिरी आया है, तो इसलिए हमने आखिरी अक्षर को अंडरलाइन किया है। अभी उसके नीचे हम देख रहे हैं नया शब्द ऊब। अभी इस ऊब शब्द में ऊ कहाँ आया है? शुरू में। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं और हम कह सकते हैं कि ऊ से ऊब, ऊ से ऊब। अभी देखो आगे का और आखिरी शब्द टिकाऊ। टिकाऊ शब्द में ऊ कहाँ आया है? लास्ट, आखिरी में। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कि ऊ से टिकाऊ, क्योंकि ऊ लास्ट में आया है। जब ऊ शुरू में आता तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊ से ऊब, ऊ से उधम, है कि नहीं। लेकिन टिकाऊ और कमाऊ में ऊ आखिरी आया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ टिकाऊ और कमाऊ ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अभी हमने ऊ से बनने वाले शब्द देखे। ऐसे और भी शब्द हैं जो ऊ से शुरू होते हैं या फिर उनके बीच में ऊ आता है या फिर आखिरी में आता है। ओके, तो आप भी ऐसे शब्द ढूंढने की कोशिश करो, आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो अभी देखो आपको क्या करना है। आपको ऊ कैसे लिखना है वो मैं अभी बताती हूँ। तो देखो ऊ लिखने के लिए आपको क्या करना है, मराठी में हमने सीखा था। अभी देखो यहाँ पे ऊ के लिए आपको एक छोटा कर्व, फिर एक बड़ा कर्व, उसको ज्वाइन एक छोटा कर्व करना है आपको, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन देनी है। ये हो गया आपका ऊ। क्या है ये? ऊ। देखो छोटा कर्व, बड़ा कर्व, छोटा सा एक जॉइंट कर्व और स्लीपिंग लाइन, ये है आपका ऊ। और ये ऊ आपको अभी 4 कॉलम में आपके हिंदी की नोटबुक में राइट करना है। ओके, सो you have to write your oo in 4 column. Okay, so thank you. Bye. Take care.